हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 एमर्जिंग ट्रेंड्स में बात करेंगे रिगार्डिंग दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जो बिग डाटा है इसका मीन्स जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स दैट ट्रेडिशनल डाटाबेस एप्लीकेशन कैन नॉट डील विद। ऐसी जानकारी, ऐसी वैल्यूज़ जिसे कि हम ट्रेडिशनल डाटाबेस जैसा कि हम यूज़ करते हैं, एसक्यूएल यूज़ करते हैं, एमएस एक्सेस यूज़ करते हैं, जिस जानकारी को जो कि इतनी बड़ी है कि हम उसके अंदर उसे स्टोर नहीं कर सकते, उसे बिग डाटा कहा गया है। बिग डाटा मेनली वाज यूज्ड एज ए टर्म टू रेफर टू द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा सेट। इसमें विभिन्न प्रकार का डाटा हो सकता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि इंटरनेट के ऊपर जो डाटा होता है वो 1 मिनट के अंदर बहुत सारी बड़ी बहुत जानकारी जो कि डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है, हम डिस्कस कर जो है उपलब्ध होती है। हम इंटरनेट के ऊपर 1 मिनट के अंदर लाखों मेल्स हो जाती हैं, लाखों प्रकार के व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो अलग अलग फ़ोटोज़ एक दूसरे को सेंड की जाती है, वीडियोस सेंड की जाती है, तो इस तरीके का जो डाटा है उसी ही को बिग डाटा बोला गया है। इसको स्टोर करने के लिए क्योंकि डिफरेंट टाइप का डाटा होता है, तो कोई हमारे पास डाटाबेस भी उपलब्ध नहीं होता, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम इसे इजीली स्टोर करके रख सके। अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा के अंदर जो आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वॉल्यूम। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बार बार, इसका नाम भी जो बिग डाटा है वो इसी आधार पे पड़ा हुआ है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड। दैट मीन्स बहुत बड़ी संख्या के अंदर डाटा का उत्पन्न होना, जनरेट होना। देयर इज टू मच डाटा फॉर इट ऑल टू फिट इन ए कन्वेंशनल डाटाबेस। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है उनके अंदर भी ये फिट नहीं हो पाता, पूरा नहीं आ पाता। एंड डीबीएमएस ऑन ए कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव, आप कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे भी इसे स्टोर नहीं कर सकते। और इवन ए सर्वर, इवन आप हार्ड ड्राइव की बात ही ना करें, सर्वर कंप्यूटर है जिसकी हार्ड ड्राइव एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी होती है, उस पर भी ये स्टोर नहीं किया जाता। तो बहुत बड़ी, एक प्रकार से बहुत बड़ा डाटा जिसको हम ना तो किसी हार्ड ड्राइव ना किसी सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके के डाटा को बिग डाटा कहा जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, दैट इज वॉल्यूम इज टू मच हाई, बहुत ज़्यादा होता है। डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड ओवर मल्टीपल सर्वर्स। इस प्रकार की डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मल्टीपल सर्वर्स की आवश्यकता होती है। ईच ऑफ विच इज कंपोज्ड ऑफ मैनी हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर हर एक सर्वर के अंदर कई कई हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। तो दैट मीन्स इतनी बड़ी जानकारी जो किसी एक कंप्यूटर पे, एक हार्ड डिस्क के ऊपर, एक सर्वर पे स्टोर की ही नहीं जा सकती, जिसके लिए मल्टीपल सर्वर्स और वो भी विद मल्टीपल हार्ड डिस्क जो है ज़रूरत पड़ती है। इस डाटा को बिग डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेराइटी। जैसा कि अभी 2 मिनट पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे, वेराइटी मीन्स अलग अलग तरीके का डाटा। पिक्चर्स होना, जो कि स्टिल पिक्चर भी हो सकती है या वीडियो पिक्चर भी हो सकती है, रिटर्न मैसेजेस होना या बहुत तरीके की जानकारी होना, उसे वेराइटी बोला जाता है। तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा जनरेटेड। बहुत प्रकार का, नंबर ऑफ टाइप्स मतलब अलग अलग तरह का डाटा जो जनरेट किया जाता है उसे बोला गया है वेराइटी ऑफ डाटा। विद बिग डाटा अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर डाटा टाइप्स, जैसे कि हमारे पुराने जो डाटा स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर है उनके अंदर हम जब जानकारी को स्टोर करते हैं तो अलग अलग तरीके के डाटा को हम स्टोर करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डाटा, नंबर डाटा, करेंसी, बूलियन वगैरह वगैरह। आपने भी एसक्यूएल के अंदर इनको पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके के डाटा को छोड़कर अनदर टाइप का डाटा, जैसे सोशल मीडिया साइट्स हैव टू स्टोर मैसिव वैरायटी ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप्स लाइक फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, लाइक्स, कमेंट्स। आप सुनते होंगे इनके बारे में, आप भी कभी ना कभी यूज़ करते होंगे इसको। इवन मैसेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग तरीके का जो डाटा है जिसकी वैरायटी ही डिफर होती है, जो कि नॉर्मल डाटा बेस में स्टोर ही नहीं किया जा सकता।
तो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा, डैट मीन्स इसमें अलग अलग तरीके की जानकारी स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे कि आप पढ़ते होंगे साइंस के अंदर, अलग अलग तरीके की जानकारी तो है ही, साथ में स्पीड बहुत तेज है। स्पीड मतलब तेज, बहुत तेजी से आता है, वेलोसिटी बहुत तेज है उसकी। तो वेलोसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट डाटा इज कमिंग इन। वेलोसिटी का मीन्स है कितनी तेजी से डाटा जो है वो आ रहा है। इट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एज द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ डाटा कैन बी एक्सट्रीमली हाई। जो जानकारी है वो बहुत तेजी से आती है। मॉडर्न सोशल मीडिया साइट्स मस्ट हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा एवरी डे। आप जानते हैं कि आप ही शायद दिन में कितने ही मैसेजेस कर देते होंगे या आपको प्राप्त होते होंगे। दे मस्ट इंजेस्ट इट ऑल, वो सबको इंजेस्ट कर जाता है, एक तरीके से ग्रुप कर जाता है। प्रोसेस इट, प्रोसेसिंग भी होती है उस पर, फाइल इट एंड बी एबल टू रिट्रीव इट, और उसके बाद उसको प्राप्त भी किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है, प्राप्त भी किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है। डाटा नाउ अराइव्स इनटू सर्वर्स कॉन्टिन्यूसली एंड इन रियल टाइम। जो सर्वर्स के ऊपर डाटा आता है वो लगातार आता रहता है और रियल टाइम जैसे ही भेजा जाता है वैसे ही। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं या फेसबुक पे कोई अपना पिक्चर डाल रहे हैं तो वो ऑन द स्पॉट रियल टाइम के अंदर, मतलब उसी समय हो जाता है। ये नहीं कि आपने अभी किया, घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद होगा, 15 मिनट बाद होगा, ऑन द स्पॉट, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, हाथों हाथ ही हो जाता है। एंड रिजल्ट्स आर ओनली यूजफुल इफ द डिले इन प्रोसेसिंग दिस डाटा इज वेरी शॉर्ट। ऑब्वियस बात है कि आज के युग के अंदर हर एक को जो काम है वो फास्टली चाहिए, तो इसका रिजल्ट हम तभी एक बेहतर मान सकते हैं जब कोई डिले ना हो। दैट मीन्स जैसे ही हम भेजे वैसे ही अगर वो पहुंच जाता है तो दैट इज यूजफुल, एल्सवाइज वो बेकार हो जाता है। नेक्स्ट है वेरासिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है डाटा इज इट इज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस। मतलब कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, जो भी डाटा उपलब्ध है हमारे पास वो कितना सही है, उसकी एक्यूरेसी या ट्रूथफुलनेस कितना उपयोगी है, को वेरासिटी कहा जाता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिग डाटा इट इज नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ द डाटा दैट इज इंपॉर्टेंट बट हाउ ट्रूथवर्थी द सोर्स, कहाँ से उसे प्राप्त किया गया है, द टाइप, किस तरीके की जानकारी है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा आर, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाई वेरासिटी डाटा हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स दैट आर वैल्यूएबल टू एनालाइज एंड दैट कंट्रीब्यूट इन द मीनिंगफुल वे टू द ओवरऑल रिजल्ट। हाई वेरासिटी डाटा का मतलब उस प्रकार के डाटा से है जो कि इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, जो करेक्ट है, जिसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर है। जब इस तरीके का डाटा होता है तो उस केस के अंदर ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर भी फर्क आता है, जो कि एक जेन्युइन रिजल्ट माना जाता है कि हाँ, इसको देखकर इस एनालिसिस करेंगे तो हमें सही रिजल्ट्स मिलेंगे। जबकि लो वेरासिटी डाटा ऑन दी अदर हैंड कंटेन्स ए हाई परसेंटेज ऑफ मीनिंगलेस डाटा, जिसमें बेकार का डाटा जो किसी उपयोग का नहीं है, काम का नहीं है, जिसको हम ये मानते हैं कि वो मे भी सही हो मे भी ना हो, तो उसे कहा जाता है लो वेरासिटी डाटा। द नॉन वैल्यूएबल इन दीज डाटा सेट्स इज रेफर्ड टू एज नॉइज। जो बेकार का डाटा जो किसी काम का नहीं है उसे खास तौर पे नॉइज शोर कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाई वेरासिटी डाटा सेट वुड बी द डाटा फ्रॉम द मेडिकल एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। अगर आपको मालूम हो, जैसे आजकल कोरोना का समय चल रहा है और आपको मालूम होगा कि विभिन्न जो मेडिसिन की कंपनियां हैं वो इसकी वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, तो यहाँ पर जो डाटा आप जो ये रिसर्च करते हैं और जो उसका डाटा बनता है वो एक तरीके का मेडिकल एक्सपेरिमेंट है, तो डैट शुड बी करेक्ट, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, वो एक तरीके का हाई वेरासिटी डाटा है, उसी के बिहाव पर आगे का काम किया जाता है। जैसे कि वैक्सीन क्रिएट की जा रही है तो जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स या ट्रायल्स होते हैं उनका डाटा जो होता है वो हाई वेरासिटी टाइप का होता है, डैट मीन्स उसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट है लास्ट वैल्यू। सिंस देर इज ए ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिग डाटा, आप सभी जानते हैं कि ये जो इतनी बड़ी जानकारी है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया
कि भाई इस तरीके की जानकारी को स्टोर करने के लिए एक सर्वर भी कम रह जाता है, कई सर्वर की ज़रूरत होती है और एक एक सर्वर में कई कई हार्ड डिस्क लगी होती है। तो ऑब्वियस बात है कि जो भी हम हार्डवेयर पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए इसे परचेज़ करने के लिए। तो उसको स्टोर करना, साथ साथ उसे प्रोसेस करना, उसके ऊपर किस तरीके से चेंजेस करने हैं वो भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। इट मस्ट बिकम वैल्यूएबल, तो ऑब्वियस बात है अभी खर्चा तो है, वैल्यूएबल तो है, पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए। बिग डाटा मस्ट बी स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड इन ए वे सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग वैल्यूएबल। तो जो भी जानकारी स्टोर की जा रही है वो कुछ इस तरीके से स्टोर की जानी चाहिए कि उसके रिटर्न में कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिले, कुछ ऐसा मिले जो कि यूजफुल हो, जिसको हम भविष्य में प्रयोग में ला सके एंड प्रोड्यूसेस सम रियल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो वो किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो दीज आर द 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। जो बिग डाटा है हमारा उसके अंदर ये 5 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज डाटा एनालिटिक्स। ये सभी हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इट रेफर्स टू डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स, जो छुपी हुई जानकारी है, हिडन पैटर्न्स जो भी आपके पास छुपा हुआ है, जो हमारे डायरेक्ट सामने नहीं आ पा रहा, ट्रेंड्स एंड प्रेफरेंसेस फ्रॉम द डाटा सेट बाय एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड मेथड। स्पेशलाइज्ड मेथड्स का यूज़ करके अगर हम इस तरीके का काम कर पा रहे हैं तो ट्रेंड्स एंड प्रेफरेंसेस फ्रॉम द डाटा सेट बाय एम्प्लॉइंग स्पेशल मेथड, कुछ स्पेशल तरीकों का प्रयोग करके अगर हम छुपी हुई जानकारी को उजागर कर पाते हैं, निकाल पाते हैं प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड स्पेशलाइज सिस्टम में से, तो उसे डाटा एनालिटिक्स कहा जाता है। व्हेन डाटा एनालिटिक्स मेथड्स आर अप्लाइड टू बिग डाटा इट इज कॉल्ड डाटा एनालिटिक्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बिग डाटा में हमारे पास वैरायटी ऑफ डाटा होता है, जो कि किसी पिक्चर, फोटोग्राफ, वीडियोस, लाइक्स, कमेंट्स, मैसेजेस किसी भी रूप में हो सकता है। अगर हम उस पर किसी तरीके का मेथड, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या स्पेशलाइज मेथड्स या सिस्टम्स को अप्लाई करके कुछ फ्रूटफुल निकाल पाते हैं, हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट कर पाते हैं, ट्रेंड्स को, प्रेफरेंसेस को फाइंड आउट कर पाते हैं, तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डाटा एनालिटिक्स कहा जाता। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे शॉर्ट में हम बोल देते हैं IoT, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। आपने कहता है कि जरूरी कभी ना कभी इस बारे में सुना होगा, अ पर्सन वाज एबल टू मॉनिटर हिज होम थ्रू हिज स्मार्टफोन इवन वाइल ही हिमसेल्फ वाज सिटिंग इन अनदर कंट्री। आजकल इस तरीके के चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, विदेश गया हुआ है, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही अपने घर की तस्वीर देख रहा है या अपने घर पे नज़र रख रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऐसा आजकल कैमरेज वगैरह लग के आपको पता है हो जाता है। इवन स्कूलों के अंदर भी अब कैमरे लगाए जाने लगे हैं ताकि कि ध्यान रखा जा सके कि किस पर्टिकुलर कॉर्नर में क्या चीज़ हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें आजकल फिजिबल है, देखी जा सकती हैं। वो अलग अलग तरीके हैं कि भाई कोई क्या है, ये अदर कंट्री की बात कर रहा है तो वहाँ पे तो वैसे मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट के थ्रू ही देखा जाएगा। साइंटिस्ट वर एबल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द वेल हु वाज ऑपरेटेड अपॉन एंड ए चिप वाज इंसर्टेड इन हर बॉडी। मान लीजिए कोई वेल जो कि एक मछली है, उसकी बॉडी में कोई चिप लगाई गई है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि भाई वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, कब कहाँ जा रही है, कब क्या खा रही है। तो साइंटिस्ट लोग जो हैं इस तरीके के चीज़ों को यूज़ करने लग गए हैं। अ कार सेंसर अलर्टेड द कार ओनर अबाउट लो एयर प्रेशर इन द टायर्स इन टाइम। कार के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो अलर्ट कर देते हैं कार के मालिक को कि भाई आपके जो एयर प्रेशर है, टायरों में हवा है, वो कम हो गया है, ताकि उसको फिल कराया जा सके और प्रॉपर तरीके से गाड़ी का यूज़ किया जा सके। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। ऑल दीज आर नथिंग बट सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ IoT। ये सभी IoT से रिलेटेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है। एक्चुअली में IoT होता क्या? द IoT दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए न्यू एज टेक्नोलॉजी। ये आज की नई टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू ट्रांसफर डाटा ओवर ए नेटवर्क।
जो कि अलाउ करता है कि किस तरीके से हम चाहें तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस की सहायता से नेटवर्क के ऊपर जानकारी को, डाटा को डाला जा सके, लाइक इंटरनेट विदाउट नेटवर्क लाइक इंटरनेट विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। बगैर कि भाई हम पहले किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं या ह्यूमन जो है कंप्यूटर इंटरेक्शन करे, बजाय उसके सीधा ही इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर डाल दिया जाए। तो इस तरीके का जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसी ही को आईओटी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी कैन बी फाउंड इन मैनी फील्ड्स और एरियाज टुडे। आजकल बहुत जगहों पे इसका यूज़ किया जाने लगा है। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस, अगर आपने नाम सुना हो। आईओटी स्मार्ट गैजेट्स लाइक फिटबिट, जाबोन, नाइकी एंड मिसफिट एटसेट्रा, ये कई तरह के इस तरह के गैजेट्स हैं जो आजकल लोग यूज़ करते हैं। ख़ासतौर पे जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डैट मॉनिटर योर हार्ट रेट, ये जो गैजेट्स हैं इनके द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ पे इस तरह की घड़ी या गैजेट पहन लेता है तो उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि भाई हार्ट बीट सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखा जाता है। एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली सच एज सेंडिंग इमरजेंसी मैसेज और अपडेटिंग डेली फिटनेस लॉग और कॉन्टैक्टिंग अपॉइंटेड डॉक्टर एटसेट्रा। तो ये जो गैजेट्स हैं ये डिफरेंट तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कोई हार्ट अटैक आ जाए, तो उस केस के अंदर डॉक्टर को सूचित करना कि भाई वो व्यक्ति बीमार है। आपको पता हो इस तरह के गैजेट्स आजकल उपलब्ध है मार्केट के अंदर, तो इसका यूज किया जा सकता है। या जो डेली फिटनेस है, भाई बीपी आपको डेली चेक करना है तो उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसकी लॉग बुक बनाई जा सकती है। अलग अलग एक दिन में 2 बार नोट करना है, 3 बार नोट करना है, 4 बार नोट करना है, तो विदाउट किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के डायरेक्ट ही आपका बीपी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, चेक किया जाएगा और उसे सिस्टम के अंदर नोट कर लिया जाएगा, उसकी लॉग बुक बन जाएगी। देयर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इन्वेंशन, इट इज़ ऑल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से ये सब काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज होम सिक्योरिटी, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। देयर आर मैनी होम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस फॉर एवरीवन दैट एनेबल वीडियो सर्विलेंस। आप अपने घर को अगर उपस्थित नहीं भी हैं घर में तो भी देख सकते हैं। मोशन, टेम्परेचर एंड एयर क्वालिटी कंट्रोल, आप अपने घर का टेम्परेचर भाई कितना कम है कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग एसी ऑन ऑफ करना है आपको। एयर क्वालिटी, आप आजकल जानते होंगे कि घरों के अंदर एयर फिल्टर्स भी लगाए जाने लगे हैं। जैसे कूलर हम यूज़ करते हैं गर्मियों में, ऐसे ही अब पोल्यूशन अधिक होने में कई जगहों पे लोग घरों के अंदर एयर फिल्टर लगाने लग गए हैं, तो एयर क्वालिटी चेक करना उसके भी डिवाइसेस आते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डिवाइसेस है टू हेल्प यू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर होम व्हेन यू आर नॉट अराउंड। अगर आप आसपास नहीं है तो भी इस तरीके के डिवाइसेस को अपने घर में इंस्टॉल कराकर अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं या उनको इनकी सुविधा दे सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है यूजली। ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ड्राइवरलेस कार्स कैन नॉट ओनली ड्राइव ऑन रोड विदाउट ड्राइवर्स बट आल्सो कैन बी इन टच विद सर्वर्स ऑल टाइम। जो ड्राइवरलेस कार्स है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलती है सड़कों पे, वो एक सर्वर के साथ कॉन्टेक्टेड होती है। जीपीएस अगर आपने नाम सुना हो, जिससे कि उसके ऊपर नज़र रखी जाती है कि वो किस तरीके से कार चल रही है और उसके अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन भी दी जा सकते हैं या कोई चेंजेस भी उसमें किए जा सकते हैं उसकी ड्राइविंग के अंदर। शॉपिंग, शायद आपने सुना हो इसके बारे में भी। देयर आर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स नाउअडेज दैट कैन ऑर्डर फॉर ग्रोसरी आइटम एज सुन एज देयर क्वांटिटी इन फ्रिज गोज बिलो ए सेट लेवल। फ्रिज, इस तरीके के स्मार्ट फ्रिज आने लग गए हैं। अगर आपका कोई सामान फ्रिज के अंदर जो ग्रोसरी आइटम आप यूज़ करते हैं, मान लो दूध की बोतल यूज़ कर रहे हैं या बटर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ख़त्म हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा, इंटरनेट के ऊपर ऑर्डर हो जाएगा उसका और उसे परचेज़ कर लिया, मतलब वो एक तरीके से ऑर्डर हो जाएगा, वो आपका सामान मंगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटीज़, जिसके बारे में अभी 2 मिनट पहले ही हम बात कर रहे थे। द आईओटी टेक्नोलॉजीज मेन एनेबलर ऑफ मेकिंग स्मार्ट सिटी ए रियलिटी। कहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए सबसे उपयोगी है। स्मार्ट सर्विलेंस, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्टर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन सिक्योरिटी and environmental monitoring etc. are example of internet of things applications for smart cities। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, अभी खैर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं बढ़ पाया, लेकिन विदेशों में शायद इस तरीके की
चीज़ों का या इन सभी गैजेट्स का प्रयोग होना धीरे धीरे बढ़ गया है। तो वहाँ पर सर्विलेंस करना, घर में अगर आप घर में नहीं हैं, अपनी एब्सेंस के अंदर वहाँ पर नज़र रखना, ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवरलेस जो कार्स हैं या बसेस हैं उनका होना, या फिर इसी तरीके से स्मार्टर एनर्जी मैनेजमेंट, बिजली के जाते ही बिजली अपने आप चालू हो जाना, इन्वर्टर नहीं है तो भी सेंट्रलाइज्ड जो है जनरेटर का चालू हो जाना। तो स्मार्टर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, समय से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना या राउंड द क्लॉक जो है 24 घंटे पानी का आना। अर्बन सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, जो है आपका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो गेट है तो गेट के ऊपर सिक्योरिटी एक तरीके से नज़र रखना, या फिर एनवायरनमेंट जो आपका वातावरण है उसे मॉनिटर करना कि उसके अंदर कितनी जो गैसेस हैं वो पोल्यूटेड है और कितनी सही है, इन सब के ऊपर नज़र रखना। ये सभी चीज़ें जो है आपकी क्या कहलाती है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती हैं। इसी तरीके से एक अनदर जो है टेक्नोलॉजी जिसका नाम है WOT, वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स, इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ फ्रेमवर्क विद ए विजन वेयर एवरीडे स्मार्ट डिवाइसेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड द वेब यूजिंग एग्जिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड, जो पहले से प्रयोग आ रही है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर सभी न्यू टेक्नोलॉजी है, जबकि वेब ऑफ थिंग्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से उपलब्ध है, वो चीज़ों का प्रयोग करके और काम करने को वेब ऑफ थिंग्स कहा जाता है। तो लिखा है इट इज़ फ्रेमवर्क, एक जगह, एक फ्रेमवर्क विद ए विजन, एक सोच के द्वारा, वेयर एवरीडे स्मार्ट डिवाइसेस, जो आजकल हम घरों में यूज़ करते हैं, लाइक स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, एंड ऑब्जेक्ट्स, और चीज़ों का, आर कनेक्टेड द वेब, इंटरनेट से जुड़े हों, यूजिंग एग्जिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड, जो पहले से उपलब्ध है उनका, न्यू की जरूरत नहीं है, पुरानों के अंदर ही इसका यूज़ किया जा सकता है। That is, no new standards and technologies are developed for WOT. Example of smart devices are objects are wireless sensor networks, ambient devices, smartphones, smart household appliances like smart TV, smart refrigerators, smart watches, etc. तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराना जो एग्जिस्टिंग है उसी का यूज़ करके हम अपने कार्य को, अपनी चीज़ों को वर्कआउट करा सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे घरों में आजकल स्मार्ट टीवी आम बात हो गई है, ऐसे ही स्मार्ट रेफ्रिजरेटर अभी बहुत तो इसका यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये भी कॉमन हो गया। सो द मेन फीचर ऑफ द वेब ऑफ थिंग्स इज दैट इट रीयूजेस द एग्जिस्टिंग वेब स्टैंडर्ड, जो पुराने हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है, टू कनेक्ट द स्मार्ट डिवाइसेज विद द वेब। दैट मीन्स WOT यूजेस द कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड ब्लूप्रिंट्स ऑफ द वेब टू एक्सेस द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जो पुराने तरीके हैं वेब के, जो कनेक्टिविटी है, उन्हीं का यूज़ करके इनका उपयोग करना एंड एक्सपेंड देयर नेटवर्क, और बढ़ाना। अनलाइक IoT, ये किस तरीके से डिफर है IoT के, विच रिक्वायर स्पेशल सेंसर्स और अदर टेक्नोलॉजी टू इंटरकनेक्ट, इसके अंदर नई चीज़ों का इंटरकनेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जितना आपको बताया गया समझ में आया होगा, और थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया तो कोशिश करते हैं आगे क्लासेस के अंदर इसको हम कंप्लीट करने की जल्द से जल्द। थैंक यू।